नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक, ITI, पारामेडिकल, आकांक्षा 40 इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे और जो साथी पार्ट 1 नहीं देख पाए होंगे तो रिक्वेस्ट है कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक है, आप उसे देख लें। उसके बाद पार्ट 2 देखें तो आपको पूरी समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा फार्मूला देख लें। एपी उसको कहते हैं जिसका जो एक खास तरीके से सजा हुआ हो। इसमें यही देखा जाता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। 6 - 4 2, 8 - 6 2, हर जगह डिफरेंस सेम हो तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, या तो इसी को कहते हैं सार्व अंतर। हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसको डिनोट किया जाता है डी से, और डी बराबर क्या कहलाता है? 2। आपका पहला जो 2 जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद हो गया हमारा 2, है ना। तो इस तरह का हम लोग पिछले लेक्चर 1 में हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे इससे आगे, और पिछला वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो इस तरह का बोल दे कि 10वां टर्म निकालिए। तो 10वां टर्म निकालने के लिए मतलब कोई भी टर्म निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। जहाँ पर ये क्या है? ये हो गया आपका प्रथम पद। n क्या हो गया? तो पदों की संख्या हो गया। और d क्या हो गया? तो हो गया डी सार्व अंतर हो गया। ये हम लोग देखे थे, सार्व अंतर। तो उसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग देखे थे, एसएन मतलब योग। n पदों तक का योग जो होगा, सम ऑफ n टर्म्स, क्या? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n एपी। एक एपी के n पदों तक का योग यदि बात करें तो हम लोग बोलते हैं उसको Sn से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं Sn से। और Sn = हम लोग देखे थे n/2, फिर क्या? 2a + n - 1 इंटू डी। जहाँ n पदों की संख्या, a प्रथम पद, डी जो है सार्वंतर है, यही है लगभग। Sn मतलब हो गया पद योग, है ना, योग। तो आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। 1 से 10 तक हम लोग पहला वीडियो में देख लिए थे, है ना। आज 11वां देखते हैं। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद, मतलब 30वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस जो दिया है 10 है, 7 है, 4 है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ आप ये बराबर देखें कि 10 है, और डी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 - 10 बराबर क्या हो गया? -3। और कितना पद पूछ रहा है? 30वां। तो n का वैल्यू जो हो गया वह हो गया 30। अब हमें चाहिए कितना? 30वां पद, मतलब A30 चाहिए। A30 = वाट। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो ये n का वैल्यू हमारा 30 है, तो n की जगह 30 लिख दिए। a का वैल्यू है हमारा 10, n का वैल्यू 30 - 1, और आप d का वैल्यू देख पा रहे हैं -3, है ना। तो ये हो गया 10 प्लस ये 30 में 1, क्या हो गया? 29 - 3। तो 10 माइनस 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। 10 - 87, दैट मीन्स कितना? -77। तो आपका जो सही आंसर आप देख पा रहे हैं वह ऑप्शन नंबर
ग में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। यदि एक रिक्वेस्ट है कि अब तक यदि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली कर लें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप कक्षा 10 में यदि पढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एपी का प्रथम पद ये है, पदांतर मतलब सार्वंतर डी है, डी हो, तो एन पदों का योग, एन पदों का योग अभी हम लोग पढ़े थे एस एन बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, एन बाय 2, फिर क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर जो होगा वह होगा घ। तो इस चीज़ को यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए n बाई 2, फिर क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका सही आंसर जो होगा Sn का, वह होगा घ। आइए देखते हैं, एक बहुत सा सरल सा सवाल है कि AP 4, 10, 16, 20, 28 का सार्वंतर क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, बहुत इजी है ना। तो हम लोग सार्वंतर किसको कहते हैं कि सार्वंतर मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देख रहे हैं कि 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। फिर हम लोग देखते हैं कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा क्या है, 16 माइनस 10 बराबर क्या 6। तो ये हमारा क्या हो गया सार्वंतर। तो हमारा आप देख पा रहे होंगे कि यह किस ऑप्शन में है, ख में है। तो ख हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एपी इतना का 11वां पद क्या है। तो 11वां पद निकालना है इसमें। तो एपी जो लिखा हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं -3 -1/2, फिर क्या है 2। ये एक एपी है, इसका 11वां पद इस तरह से चलिए, और 11वां पद क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए का वैल्यू क्या है -3, और डी का वैल्यू है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म है आपका, सेकेंड टर्म है -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म है -3। दैट मीन्स -1/2 प्लस 3 है ना। तो एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया -1 प्लस 6, दैट मीन्स हो गया 5/2 है ना। तो ये 5/2 हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यही हमें पूछ रहा है 11वां पद, मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। तो हम लोग को पूछ रहा है ये 11 इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 11, अब a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -3 प्लस n का वैल्यू हो गया 11 माइनस 1, और आप d का वैल्यू देखिए आप 5/2 है ना। ये हो गया -3 प्लस 10 × 50/2 बटे 1, एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 2। तो 3 दूनी -6 प्लस 50, तो 50 में 6 चला जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और 44/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 22। और आप देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ख में 22 प्रेजेंट है। तो हमारा सही आंसर कौन होगा, तो होगा 22 है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। 8 के प्रथम 15 गुणजों, आप 8 का पहाड़ा पढ़ना होगा 15 बार। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 8 के प्रथम 15 गुणज है ना। तो 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32 है ना, ऐसे ऐसे।
तो 15 बार जाएंगे तो 15 अट्ठी कितना हो जाएगा आपका 20 से 120। तो आप देख रहे होंगे कि आपका फर्स्ट टर्म है यहाँ आपके पास 8, आपके पास लास्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल भी है। और हमें क्या पता करना है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग मतलब एसएन निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि एसएन इज इक्वल टू वाट। तो एसएन का एक फॉर्मूला हम लोग ये भी देखे थे, n/2 इंटू ए प्लस एल। ये भी एक फार्मूला है। कब ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग सम का फार्मूला, योग का फार्मूला ये कब यूज करते हैं, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तब यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए आपका n का वैल्यू, देखिए एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी हम लोग d नहीं निकाल रहे हैं, d मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 16 माइनस 8 बराबर 8d। तो d का जरूरत नहीं था, चलिए नो प्रॉब्लम। तो 8 के 15 गुणज है ना, तो n का वैल्यू क्या होगा 15 गुणज, मतलब 15 चाहिए, मतलब 15 बटे कितना 2। a का वैल्यू कितना हो गया 8 प्लस l का वैल्यू कितना हो गया 120। बस n का वैल्यू ध्यान रखिएगा, 15 पूछ रहा है तो 15 देना है आपको। तो ये हो गया 15 बटे 2 गुने 128। 128 को हम लोग क्या काट सकते हैं 2 से 6 से 64 बार में, और 64 गुने आप 15 करेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 960, और वह आपका ऑप्शन नंबर डी या कहिए कि घ में प्रेजेंट है। इसलिए हमारा सही आंसर इसका जो होगा वह होगा 960। चलिए अब आपका है एक और प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और होगा इसका नंबर 16वां, कि जब एपी के प्रथम पद कितना है आपका, प्रथम पद है 2, मतलब ए का वैल्यू है 2, और सार्वंतर मतलब डी का वैल्यू है आपका 3, तब एपी के 3 पद होंगे। कौन कौन होंगे 3 पद। यदि आपको ए और डी हो तो कितनों पद निकालना हो, 1 पद 2 पद 3 पद, तो एपी के 3 पद की यदि बात किया जाए, ए और डी पता है तो आपका हो जाएगा ए, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस डी और ए प्लस 2d, और यदि 4 पूछता तो हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ए का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2, और फिर क्या हो जाएगा 2 जोड़ 3, फिर 2 जोड़ 2 गुने 3, इस तरह से क्या हो जाएगा अब ये 2, फिर क्या हो जाएगा 5 और 3 दूनी 6 और 2 8, 2 5 और 8। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका ख। तो बिल्कुल जितना भी प्रश्न पूछे आपको कि 3 पद 4 पद, तो इस तरह से आप तुरंत बना लेंगे। तो ये ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये हो गया आपका 16वां नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ये 17वां नंबर प्रश्न हो जाएगा कि किसी एपी का nवां पद 5n-3 है तो दूसरा पद क्या होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल है, तो इसको देखेंगे हम लोग कि nवां पद मतलब an इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5n-3 है ना। तो ये n इज इक्वल टू दिया हुआ है 5n-3, तो दूसरा पद क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा कि n का मान 2 रख दें, तो n का मान 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा a2 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2 - 3, मतलब 10 - 3 बराबर क्या 7। आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में है ग में है। एक तरीके से और बता देते हैं, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि an इज इक्वल टू क्या है 5n-3। इसको यदि n का वैल्यू 1 ले लें तो a1 कितना हो जाएगा 5 × 1 - 3, 5 में 3 चला जाएगा तो कितना हो गया 2। यदि n का वैल्यू 2 ले लें तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2 - 3, 5 दूनी 10 - 3 बराबर 7। तो इससे भी आपका 7 ही आया, तो आपका सही आंसर जो होगा वह होगा 7।
एक और सरल प्रश्न हम लोग कर लेते हैं कि एपी जो है वो है 9, 12, 15, 18 का एनवां पद, एनएस टर्म आपको निकालना है, एनवां पद निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत आसान। ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो भी 3 है ना, और एन का वैल्यू एन है, एनवां पद। तो एनवां पद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 3। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए का वैल्यू आप देखेंगे कि ए का वैल्यू मेरा 9 है ना, तो ये सॉरी गलत हो गया। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या देंगे 9। तो 9 माइनस 3 दैट मीन्स क्या हो गया 6 प्लस 3n, और 6 प्लस 3n को हम लोग 3n प्लस 6 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा वह घ होगा। ये मिस्टेक हो गया थोड़ा देखने में, सॉरी। नेक्स्ट कि यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी और तथा एनवां पद निम्नलिखित, तो एनवां पद क्या होगा, तो ये हम लोग देख चुके हैं, ये एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही आंसर ख। एक अच्छा सा सवाल है कि एक एपी दिया हुआ है -11, -8, -5 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 49 है ना। तो हमें पता करना है कि अंत से चौथा पद क्या होगा। ये देखिए इधर से अंत से चौथा पद क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि गिवन एपी, जो एपी दिया हुआ है -11, -8, -5 डॉट 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 49 ऐसा है। तो अंत से चौथा पद, अंत यहाँ पर देखिए ये बराबर हमारा हो गया -11 और डी बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -11। तो -8 प्लस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो अंत से चौथा पद, तो अंत से एनवां पद के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अंत से एनवां पद की यदि बात की जाए तो उसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं L माइनस, इसको ध्यान रखिएगा, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमारा मतलब लास्ट टर्म क्या है 49 माइनस एन का वैल्यू अंत से चौथा, तो ये चौथा जो हो गया एन का वैल्यू हो गया 4। तो 4 माइनस 1 और डी का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 3। तो 49 माइनस 3 3 जा 9, 49 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। और 40 जो है वह ऑप्शन नंबर किसमें है, ख में है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर जो होगा वह ख होगा। एक और बहुत सरल सा सवाल है कि एक एपी दिया हुआ है 2 खाली स्थान 20 फिर 29 फिर डॉट डॉट डॉट, ये सवाल है। आपका लुप्त पद क्या है, लुप्त पद मतलब कहाँ है लुप्त पद, आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं खाली स्थान वो क्या होगा लुप्त पद। तो लुप्त पद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चूंकि ये एपी है, ये पक्का है कि एपी में है, एपी में है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हर जगह, सार्वंतर जो होगा हर जगह वो समान होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ का सार्वंतर कितना है 9, तो हर जगह आपका क्या होगा 9 का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस के लिए हम लोग लिख देंगे 9, सार्वंतर क्या हो गया 9, ए का वैल्यू क्या है 2। यहीं पर मान लीजिए यहाँ एक लुप्त पद है, तो दूसरा टर्म लुप्त पद है, तो उसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे A2 इज इक्वल टू जानते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A2 तो हम लोग निकाल लेंगे, दूसरा पद ही निकाल लेते हैं। तो हो गया A का वैल्यू क्या हो गया 2 प्लस एन होता है, एन का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा है 9। तो 2 जोड़ 1 गुने 9
और 2 और 9 कितना हो जाएगा गुना, ये 9 और 2 11 हो जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन आपका है 11 ग। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि यदि एपी का पहला पद 8, एनवां पद 33 तथा एन पदों का योगफल 123 हो तो एन का मान क्या होगा। ठीक है, एन का वैल्यू निकालेंगे। देखिए जो दिया है आपको वो लिख लीजिए, गिवन मतलब दिया है। क्या दिया हुआ है, पहला पद 8 दिया है, ए का वैल्यू क्या हो गया 8, और एनवां पद मतलब आपका हो गया ए एन कह लीजिए या तो फिर कह लीजिए एल, अंतिम पद ए एन कह लीजिए या एल कह लीजिए, ये है आपका 33। और एन पदों का योगफल को हम लोग बोलते हैं एस एन है आपका 1 2 3 123। तो एन का वैल्यू निकालना है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एस एन देखिए हमारा दिया हुआ है 123 और एन निकालना है तो एन को छोड़ दिए, और ए का वैल्यू जो है वह है 8 प्लस एल का वैल्यू जो है वह है 33। तो एक इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 246 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 8n, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 33 और 8 कितना हो जाएगा 41n, है ना, 41n हो जाएगा। इसलिए n इज इक्वल टू जो होगा वो 246 अपॉन कितना 41। तो कितना इसे कितना बार में कट जाएगा, तो देखिए 5 बार में शायद कट जाएगा, ये नहीं 5 बार में नहीं, ये 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में। हाँ, तो हमारा n का वैल्यू जो आया वह 6 आया, और हमारे ऑप्शन नंबर जो क है वही होगा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। मेरे डियर स्टूडेंट्स, यदि आप और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 99 345 76 402 पर निम्नलिखित जानकारियां शेयर करनी होगी, जैसे कि नेम, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, कौन सा ब्लॉक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। ये यदि आप हम व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा, ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, ये सबों का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम भी करवाता हूं, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम इतना इंटरेस्टिंग होता है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं उसी वीडियो से आपके प्रश्न रहेंगे, और आप देख सकेंगे कि मैंने वीडियो देखा तो कितना सीखा, कितना नंबर आया, आपको साथ ही साथ नंबर मिल जाता है। सिर्फ आपको ज़रूरत है एक व्हाट्सएप नंबर का। व्हाट्सएप नंबर आप यदि दे देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, हमेशा लिंक जाएगा, टेस्ट देंगे, अपना रिजल्ट पता करेंगे। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी बता सकेंगे कि मैं इतना नंबर लाया। साथ ही साथ आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज अपडेट करेंगे, कैसा प्रश्न रहेगा, तो नए अपडेट जो होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के वो सब मिलेंगे ग्रुप से। आपको मॉडल क्वेश्चन मिलेगा, गैस क्वेश्चन मिलेगा, कुछ नए ट्रिक्स भी बताएंगे, टेक्निक्स भी बताएंगे, आप कैसे पढ़े हुए चीज़ों को बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं, बहुत दिनों तक आप उसको नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप आज ही जुड़ जाइए। तो आइए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप निम्नलिखित जानकारियां इस नंबर पर शेयर करें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, किसी अनुक्रम का nवां पद इस प्रकार है, मतलब an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू आपका दिया हुआ -1 टू दी पावर n-1 इंटू n क्यूब। तो अनुक्रम का 9वां पद क्या है, 9वां पद मतलब A9। इसका मतलब क्या समझ गए कि n का वैल्यू कितना है 9। तो
जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 9 बैठाएंगे तो ये -1 टू दी पावर 9 - 1 इंटू 9 का क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 8 इंटू 9 को 3 बार गुना कर लेते हैं, 9 गुने 9 गुने 9। आप देखेंगे कि -1 पर पावर सम संख्या है, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस, और 9 9 81 9 729 होता है,